स्टूडेंट्स अभी हम चलते हैं वेव फ्रंट्स की तरफ कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, उसकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब हम यहाँ पे लाइट का वो वेव नेचर वाली जो फॉर्म है उसको कंसीडर करते हुए अभी हम वेव फ्रंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। कंसीडर करें कि ये हमारी लाइट सोर्स है, यानी समझें कि सूरज है या बल्ब है या कोई भी और सोर्स है या टॉर्च वगैरह है, उसको हमने ऑन किया या सूरज की रोशनी जब निकलती है तो वो हर डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देती है। ये देखें, ये लाइट निकली सूरज से और इस डायरेक्शन में चली गई, फिर लाइट निकली और वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। इसी तरीके से एट अ सेम टाइम सारी डायरेक्शन में लाइट जो है वो प्रोपोगेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जिस टाइम में यहाँ से वेव निकलती है वो जिस डायरेक्शन में फैलेगी, सेम टाइम उसी टाइम में दूसरी वेव निकल के दूसरी डायरेक्शन में भी फैलेगी। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जितनी देर में यहाँ पर क्रस्ट बनता है, ठीक है, उतनी टाइम में उसी टाइम में नीचे वाली वेव का भी क्रस्ट बनता है और उसके सामने वाली वेव का भी क्रस्ट बनता है और उसके ऊपर वाली वेव का भी क्रस्ट बनता है। मतलब हर टाइम में सेम टाइम के ऊपर हर जगह पर क्रस्ट ही क्रस्ट बनेंगे। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर ट्रफ बनेगा, उसी टाइम में दूसरे सामने वाली वेव का भी ट्रफ बनेगा और फिर इसी तरीके से सारी वेव का ट्रफ बनता जाएगा। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जो वेव सारी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं, सेम टाइम में सबका फेज डिफरेंस सेम है, यानी सबका क्रस्ट भी सेम जगह पर है, सबका ट्रफ भी सेम जगह पर है। तो ये फेज़ डिफरेंस जो है वो सबका जो है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लाइट की वेव्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, उनका वेव फ्रंट ले लेते हैं। ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर मैंने वेव्स नहीं बनाई बल्कि एक गोल गोल दायरे से बना दिए। ठीक है। इन गोल दायरों को हम कह सकते हैं कि दे आर द वेव फ्रंट्स। ठीक है। वेव फ्रंट क्या है कि अब देखें, ये लाइट, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है। ठीक है। अब जैसा कि वो वेव्स निकलेंगी और हर डायरेक्शन में फैलेंगी, तो बजाय उन वेव्स को ड्रॉ करने के मैंने एक लाइन खींच ली जहाँ पर सबके क्रस्ट सेम थे। ठीक है। या सबके ट्रफ सेम थे, वहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये सारी लाइन सबके क्रस्ट को टच करती हुई आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा डिफरेंस और ट्रैवल करने के बाद, यानी लेमडा का डिफरेंस हमने रखा, लेमडा यानी वेवलेंथ, वन वेवलेंथ के डिस्टेंस के बाद फिर एक वेव फ्रंट हमने बना दिया और ये वेव डिफरेंस सबके सेम जो है वो पाथ पे चल रहा है, यानी सबका क्रस्ट है या सबका ट्रफ है। इसी तरीके से फिर एक वेवलेंथ के फासले पर फिर हमने एक वेव फ्रंट बना दिया, वो भी सबके क्रस्ट को टच करता हुआ इस तरीके से बन गया। ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पर सबका फेज डिफरेंस सेम हो, उस पॉइंट को अगर हम ड्रॉ कर लें तो उसको कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है। अब ये वेव फ्रंट जितना इस सोर्स से दूर होता जाएगा, आप देखेंगे कि इसका डाया जो है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। यानी जितना करीब होगा, क्लोज़र होगा, तो इसका डाया कम है, और जितना हम इससे सोर्स से दूर होते जाएंगे तो इसका डाया जो है वो बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर भी देखें डाया बड़ा हो गया, और दूर जाएंगे तो ये डाया बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और हर वेव फ्रंट के दरमियान जो दूसरा वेव फ्रंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एक लेमडा के बराबर होता है, यानी एक वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं रेज, यानी जब हम वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं तो फिर हम रेज को निकालते हैं, यानी रेज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें, यानी हम यहाँ पर कौन सी नेचर कंसीडर कर रहे हैं, वेव नेचर को। ठीक है। वेव नेचर को कंसीडर करते हुए हमने क्या किया, नाउ लाइट विल बी प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, क्योंकि हमने वेव को कंसीडर किया तो अब वेव को देखेंगे। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल सी दैट लाइट मूव्स इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है। हम सिंप्लिसिटी के लिए वेव फ्रंट को कंसीडर करते हैं। सच अ सरफेस, ये वेव फ्रंट होता क्या है, सच अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। ये देखिए, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, यानी जिस पॉइंट पर क्रस्ट है तो सारे वेव फ्रंट की जो पोजीशन है वो क्रस्ट के ऊपर होगी, और अगर हम ट्रफ पर ड्रा कर रहे हैं तो सारे वाइब्रेशन का पॉइंट जो है वो ट्रफ होगा। ठीक है। यानी वाइब्रेशन की जो पॉइंट है वो सेम है। ठीक है। अब उस लाइन को अगर मिलाते जाएंगे तो वो वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑल क्रस्ट आर इन द सेम फेज एंड ऑल ट्रफ्स आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है कि सारे क्रस्ट को उठाएंगे तो वो सारे क्रस्ट आपस में सेम फेज में, अगर सारे ट्रफ्स को उठाएंगे तो वो सारे ट्रफ आपस में सेम फेज में हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं, दो टाइप्स हैं बेसिकली वेव फ्रंट की। एक टाइप होती है जिसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, और एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, मैं थोड़ा वो मोर फोकस कर दूं। ये देखिए, ये एक सोर्स है, ठीक है। सोर्स से जैसे लाइट इमिट होती है तो जाहिर सी बात है वो सर्कुलर डाया में कुछ वेव फ्रंट बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये सोर्स है और इस सोर्स के यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये एक सर्कुलर छोटा सा एक वेव फ्रंट बना रहा है, फिर ये एक सर्कुलर छोटा सा वेव फ्रंट बना रहा है, फिर ये एक छोटा सा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है। इसको अगर हम छोटे पोर्शन में देख लें तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक सोर्स है और ये रेज निकल रही हैं और ये छोटा सा वेव फ्रंट बना यहाँ पे स्फेरिकल टाइप में, फिर यहाँ पे वेव फ्रंट बना और इसी तरीके से यहाँ पर वेव फ्रंट बना और यहाँ पर वेव फ्रंट बना, ठीक है। ये वेव फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि थोड़ा कर्व्ड शेप का होगा, ठीक है। तो इस कर्व्ड वेव फ्रंट को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, और अगर हम जितना दूर चलते जाएंगे तो मैंने आपको कहा कि इसका डाया जो है वो बढ़ता जाएगा, और इतना दूर अगर हम चले जाएं कि ये बिल्कुल इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए कि जैसे हम ज़मीन के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं तो ज़मीन बेसिकली स्फेरिकल है, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं ज़मीन के सरफेस के ऊपर, यानी जब हम रोड वगैरह के ऊपर चलते हैं तो हमें ज़मीन की गोलाई बिल्कुल दिखाई नहीं देती बल्कि वो रोड हमें स्ट्रेट पाथ में नज़र आती है, ठीक है। इसी तरीके से ही जब यहाँ से लाइट सोर्स से अगर हम बहुत दूर चले जाते हैं तो ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो वेव फ्रंट है, ये भी हमें स्ट्रेट नज़र आना शुरू हो जाता है बिल्कुल ज़मीन के सरफेस की तरह। तो ऐसे ही जब हम एक डिस्टेंस पाथ पे चले जाएं, सोर्स से बिल्कुल दूर चले जाएं, तो यही वेव फ्रंट हमें स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये वही वेव फ्रंट है जो कि शुरू में स्फेरिकल थे जब हम सोर्स के करीब थे, जब हम दूर चले गए तो यही वेव फ्रंट हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नज़र आते हैं, ठीक है। इनका भी वही फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है और स्फेरिकल वाली का भी फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये सोर्स के करीब हैं तो ये स्फेरिकल शेप में है, और ये सोर्स से काफ़ी दूर हैं तो ये स्ट्रेट पाथ में है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है।